नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और एक बार फिर से बात करेंगे किसानों की संसद की। आज किसानों की संसद का आखिरी दिन है और किसानों की संसद की कमान है महिलाओं के हाथों में। तो क्या कुछ खास रहने वाला है किसानों की संसद में, आज देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 8 महीने से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। उधर किसान संसद का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन किसान संसद की कमान महिला किसानों के हाथों में है। दिल्ली के बॉर्डरों से महिला किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर तीनों कृषि कानून को वापस लेने को लेकर चर्चा कर रही हैं। महिला किसानों का किसान संसद में कॉर्पोरेट भारत छोड़ो नारे के साथ किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा जारी है। चर्चा के बाद किसान संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पीएम से इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। पंजाब तो आए हैं, दुआबा किसान यूनियन नाल संबंध रखते हैं ते ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या नाम आपका? मेरा नाम बलविंदर कौर है। इससे पहले केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ओर से आयोजित किसान संसद में 3 विवादास्पद कानूनों को निरस्त नहीं करने को लेकर शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित था कि देश भर में लाखों किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार किसान विरोधी कदम उठा रही है। बताया गया कि किसान संसद के समापन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि गुरनाम सिंह चडूनी मोर्चा के लिए अहम नेता हैं, उनकी नाराजगी को जल्द दूर किया जाएगा। यानी किसान एकजुट होकर सरकार पर कानून वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या किसानों का ये दबाव सरकार पर काम करेगा या किसानों को यूं ही इंतजार करते रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की संसद का बेशक आखिरी दिन हो, लेकिन जाहिर तौर पर किसानों के जब प्लानिंग की बात होती है, संयुक्त मोर्चा की प्लानिंग की बात होती है, तो आगे का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार रहता है और उसी ब्लूप्रिंट को हम जानते हैं। हमारे साथ स्वामी इंद्र जी जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। जी नमस्कार जी। जी स्वामी जी, चलिए किसानों की संसद हो गई, अब क्या देखने को मिलेगा? संयुक्त मोर्चा की क्या अगली प्लानिंग? देखिए, हम लगातार सरकार से वार्ता करने के लिए अपने प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि सरकार किसानों से वार्ता करे। और हमने यहां तक कोशिश कर ली कि हम दिल्ली दरवाजे से उठकर हम दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए। आज हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, बिल्कुल समांतर सामने हम बैठे हैं संसद भवन के सामने, जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत काम कर रही है। उस पंचायत को हमने समझाने की कोशिश की किस प्रकार से आपने जनप्रति हमने आपको चुना है, आपने किस प्रकार से देश हित में कार्य करने हैं, लोगों के हित में कार्य करने हैं। तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। आपने देखा होगा किसानों ने जैसे सरकार संसद चला रही थी, उसी प्रकार किसान भी संसद चला रहे थे। तमाम उन बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर, उन बिलों पर चर्चा हुई और आपने देखा कि दूर दूर से चलकर जो है किसान आए। इसमें आप देखते मेट्रोपॉलिटन सिटी से महिलाएं भी चलकर आई और यही कारण रहा कि आज हमारे को दोबारा महिला संसद चलानी पड़ रही है, क्योंकि महिलाओं को अभी तक इस देश में जो है दूसरे दर्जे का नागरिक की तरह ही समझा गया है। भले ही मौजूदा बीजेपी सरकार कह रही है कि 33% से अधिक हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, पर नहीं दिया। इस बात को हमने समझा क्योंकि गृहिणियां जो हैं खाली रसोई नहीं चलाती, किसान की महिलाएं वो देश के अंदर खेती भी चलाकर खेती का काम भी करती हैं। जनप्रतिनिधि बनने की उनके अंदर पूरी इच्छा है, वो सब काम कर सकती हैं। प्रबल इच्छा है, पढ़ी लिखी महिलाएं, सशक्तिकरण है महिलाओं में। पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा महिलाओं को दबाने का भी एक षड्यंत्र है, जो आज देश के लोग समझ रहे हैं। और किसान संसद में उस बात को उजागर भी हुआ। महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि किस प्रकार से ये कानून हमारे को धोखा दे रहे हैं, हमारे घर का रसोई का बजट को खराब कर रहे हैं। आज थाली में से निवाला छीनने का सरकार ने काम किया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको आज पूरा देश समझ चुका है कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट काला बाजारी रोकने का कानून था, पर सरकार ने संशोधन करके इसको जो है आज काला बाजारी को बढ़ावा देने का काम किया है। आप देखिए, किसान से एमएसपी से भी नीचे दाल
खरीदी जा रही है। 30 रुपए से लेके 35 रुपए किलो जो है आपकी तुअर दाल यानी कि जो अरहर की दाल है और जो आपकी जो मूंग की दाल है वो किसान से खरीदी जाती है, जबरदस्ती खरीदी जाती है, धोखे से खरीदी जाती है। सरकार डिक्लेयर करती है कि एमएसपी पे हम खरीद करते हैं। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया था कि 28 फसलें जो एमएसपी पे सरकार ने घोषित कर रखी है उनमें से 10 या 12 फसलें हरियाणा में खरीदी जाती है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट पेश कर सकते हैं कि 2014 से लेकर 2021 तक क्या किसानों से दलहन की फसल जो है एमएसपी पर कितने प्रतिशत खरीदी गई? आप जान के हैरान होंगे कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन लगाई जाती थी। आज किसान भी दलहन से दूरी अपनी बनाए बैठा है। हरियाणा के अंदर दलहन जो है कई मुद्दे हैं, आंदोलन चल रहा है, सक्सेसफुल आंदोलन चलाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन के अंदर दो फाड़, आंदोलन के अंदर जो फूट है, आंदोलन के अंदर जो नाराजगी है, उसका क्या करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं और आपको मैं सराहना करूंगा आपके चैनल की कि आप जीरो ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम हमारे किसान नेताओं से आप वार्ता करते हैं, कोशिश करते हैं, जबकि आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जहां जंतर मंतर पे किसान बैठा है वहां बैरिकेडिंग सरकार द्वारा कर दी गई है कि मीडिया अंदर ना जा सके। और ऐसे समय जब देश की संसद चल रही हो और देश को समझाने का किसान काम कर रहे थे कि देखिए संसद ऐसे चलनी चाहिए, ना कि जैसे आप चला रहे हैं, लाते गुस्सों से आप चलाते हैं, एक दूसरे के प्रति अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आप देश का जो पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और देखिए इस संसद के समय जो है मात्र सरकार का जो आंकड़ा आया है कि लगभग 24 से 25 घंटे ही संसद चल पड़ी इतने दिनों के अंदर, यानी करोड़ों रुपया देश की जनता का बर्बाद हुआ। रही हमारी दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि किसानों में आपसी मतभेद है, हमारे में कोई भी मतभेद नहीं है, क्लियर है। संयुक्त किसान मोर्चे का जो एजेंडा है, हाँ अलग अलग किसान यूनियन का अपना एजेंडा हो सकता है, वो अपने एजेंडे पे काम कर सकते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं गुरनाम चढ़ूनी जी के नाम को लेकर, गुरनाम चढ़ूनी जी को लेकर इतने विवाद क्यों रहते हैं? संयुक्त मोर्चा कभी उनको सस्पेंड कर देता है, कभी वो संयुक्त मोर्चा के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं। तो पहले अंदर खाने सब कुछ ठीक रहेगा तभी तो बाहर संदेश अच्छा जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं और लगभग 40 जत्थेबंदियां जो आपको एक्टिव नजर आती हैं और जो पीछे जत्थेबंदियां 500 जत्थेबंदियों का समर्थन है। ऐसे में हर आदमी की अपनी विचारधारा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने क्लियर करा है, जो भी मतभेद आए हैं सामने उनको उभर कर, पीछे आपने देखा 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई है और 5 मेंबरी कमेटी अपनी रिपोर्ट जब देगी पता लग जाएगा कि उसमें क्या मसला है क्या नहीं। उसका जो है आपके सामने जो है ब्लूप्रिंट सामने आएगा कि क्या बात है क्या नहीं है। रही उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बेहतर जानते हैं और मैं उसके अधिकृत नहीं हूं कि गुरनाम जी चढ़ूनी की तरफ से कोई वक्तव्य दूं। चलिए स्वामी जी बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्यव्रत जी। किसानों की संसद का जो है आखिरी दिन है, इतने दिन तक किसानों की संसद चली और किसान तो ये कह रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा था ये बताना कि देखिए संसद चलाई कैसे जाती है, जो देश की संसद में होता है वैसा हमारी संसद में नहीं हुआ और संसद ऐसे चलानी चाहिए। तो इस सीख से क्या सीखा सर? ये कांग्रेस को समझाना चाहिए। ये तो कांग्रेस के लिए था, ये जो किसान संसद थी वो कांग्रेस के लिए थी कि किसान संसद चलने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं और वो जो वास्तविक इस देश के करोड़ों लोगों ने चुनकर जिनको भेजा वो उनको क्या काम करना चाहिए। आपको कैसी लगी सर किसानों की संसद? हाँ जी, आपको कैसी लगी किसानों की संसद? नहीं, ये तो किसानों की संसद हमें कैसे लेकर विषय ये नहीं है। विषय ये है कि किसानों ने जिस ढंग से उसको चलाने के लिए आप आग्रह कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस को संदेश लेना चाहिए था और कांग्रेस ने इन सवालों से भागने के बजाय संसद में बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी। विषय यही है, किसानों की संसद अच्छी थी गलत थी ये विषय नहीं है सर। ये भी विषय है और हम आपका जरूर ओपिनियन जानना चाहेंगे कि किसानों की संसद पर आपकी राय क्या है। आखिरकार ये किसानों की संसद उनके आंदोलन का परिणाम है और वो आंदोलन जो है उन 3 कृषि कानूनों का परिणाम है, जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने पारित किए। तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए किसानों की संसद पर अपनी संसद में बैठना और उसके जगह नकली संसद बनाना
अच्छा, फिर वहाँ बहस करना, नकली, वहाँ कांग्रेसी लोगों को बोलने के लिए मौका देना, उनके लिए मंच सजाना, उसको पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कृषि कानूनों से और पेगासस से बचने के लिए कांग्रेस हंगामा कर रही है, उसको सम्मानित संसद का सम्मान करते हुए जनता ने उनको जो चुनकर भेजा उनकी अपेक्षाओं के लिए इस संसद से सीखकर उनको अच्छा, अपनी बात संसद में रखनी चाहिए। अब स्वामी जी कह रहे हैं, सत्यव्रत जी, स्वामी जी आपके पास भी आऊंगी मैं भी, एक बार इनसे एक और सवाल करूं कि अब किसान चाहते हैं कि सरकार जो है उनसे बातचीत करें। कुछ ही मीटर की दूरी पर है किसान, अब तो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, जंतर मंतर पर संसद भी लगा ली, सब कुछ हो गया, अब आगे बातचीत करना चाहते हैं, वो सरकार करना चाहती है बातचीत। वो जो बात करने का तौर तरीका है उसका एक सिस्टम है। अच्छा, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए सरकार ने कई बार कहा है तौर तरीका, आप अपनी बातें अपनी वो बात रखें जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं। सर किस तरह के तौर तरीके की बात कर रहे हैं आप, किस तरह के तौर तरीके की बात कर रहे हैं आप? सरकार ने एक उनको एजेंडा देने के लिए कहा कि किन किन बिंदुओं पर अपने को बात करने के लिए आवश्यकता है। चलिए इनकी राय ले लेते हैं इस पर। स्वामी जी, एक तो संसद को नकली बोला सत्यव्रत जी ने, और तौर तरीके कि भाई आपके तौर तरीके ठीक नहीं है, अपनी बातचीत के तौर तरीके ठीक करिए। तो आप एक तरफ बातचीत करना चाहते हैं सरकार से, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके उन्हीं तेवरों के साथ, क्योंकि आप तो यही कहते हैं कि हमें तो 3 कृषि कानून की वापसी ही चाहिए, उन्हीं तेवरों के साथ सरकार बातचीत के लिए तैयार होगी? देखिए, सत्यव्रत शास्त्री जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये आंगन टेढ़ा बताकर अपने को बचाना चाहते हैं पीछे। भाई आपकी सरकार जो है, आपको लोगों ने मैंडेट दिया है और आप मौजूदा सरकार है, जवाबदेही आपकी बनती है। आप बीच में कांग्रेस को ले आते हैं कि कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए, यानी कि जब आपको लगता है कि कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए तो थोड़ा आप ही सीख लेते हैं। जब कांग्रेस और दूसरे जो राजनीतिक दल 14 राजनीतिक दल चलकर आ सकते हैं, तो क्या मौजूदा सरकार अपने देश के किसानों को, जो खुद आप कहते हैं अन्नदाता है, पवित्र आंदोलन है, उस आंदोलन में आकर उनकी पीड़ा सुनने का आप काम नहीं कर सकते थे। पर क्योंकि आपकी दोस्ती जनता से ना होकर चंद पूंजीपतियों से है, आपने देश की 130 करोड़ की आबादी की जनता की थाली से निवाला उठाकर चंद पूंजीपतियों के गोदाम में भरने का काम किया है। हाल ही के अंदर दलहन की खरीद के ऊपर आपने कैपिंग हटा दी। क्यों हटा दी? क्योंकि किसान की फसल आ चुकी थी। यानी इस बात के ऊपर जो चर्चा किसान कर रहा था और समझा रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस प्रकार से किसान को हानिकारक होने वाली है, आम उपभोक्ता को हानिकारक होने वाली है, जब चर्चा खुले मंच पे चल रही थी और आप बोल रहे थे कि किसान जो है चर्चा नहीं करना जानता, किसान चर्चा नहीं करता, तो आपने मीडिया पे पाबंदी क्यों लगाई? यानी प्रश्न ये उठता है कि आप जानबूझकर पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं और आप लोगों ने अघोषित इमरजेंसी जब देश के आम नागरिक पर लगा रखी है। आम नागरिक अगर आपका विरोध करता है तो आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर ठोकने का काम करते हैं। कई किसानों को आपने ठोकने का काम किया देशद्रोह का मुकदमा करके, और आप जो है आज मीडिया के ऊपर भी अघोषित इमरजेंसी आपने लगा रखी है कि मीडिया को उनका रिएक्शन ले लेते हैं सर। बड़ी बात स्वामी जी आपने कही है, बड़ी बात आपने यहाँ कही है कि एक तरफ तो सरकार से बातचीत की, आपने यहाँ पर शुरुआत में ही बोल दिया था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और मन में इतनी कड़वाहट, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके मन में इतनी कड़वाहट संयुक्त मोर्चे के लिए, तो इस कड़वाहट के साथ तो बातचीत हो ही नहीं सकती, और बातचीत होगी भी तो कंक्लूजन मुझे लगता नहीं है कि निकलेगा। सत्यव्रत जी, कड़वाहट का कहीं कोई कारण नहीं है, अनावश्यक चर्चा इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। कड़वाहट सरकार के मन में नहीं, सरकार ने किसानों को आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी 9 करोड़ किसानों के खाते में कड़वाहट है, तभी तो इनकी संसद को आप नकली संसद बोल रहे हैं। आप सुनिए, आप एक बार सुनिए कि जो विषय है उसको आप सोचिए। जब आपका विषय इतना गंभीर है कि कृषि कानून बदलने चाहिए, आप सांसद बनकर संसद चलाना चाहते हैं, तो ये कोई भाजपा की सरकार परमानेंट नहीं बैठी। हर 5 साल में एक बार मैंडेट जनता से लेना होता है। आपके समर्थित दल, आप सब लोग मिलकर जनता के बीच जाएं कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हम अपनी सरकार लेके आएंगे, संसद में बैठेंगे, कानून बनाएंगे। तब तक ये सरकार नहीं मानती है तो बाकी लोगों को परेशान करना बंद करें। आपकी बात अपने जनता तक पहुंचा दी, लोगों तक पहुंचा दी,
उनको किसी को परेशान आपको करके, लगता किसी को नहीं है आपको जलाकर, किसी के नुकसान साथ होगा बलात्कार अगर करके, वो कितनी लोगों सारी के बीच घटनाएं में हो गई। जाते हैं और लोगों से, आप खुद उनसे ही अपील कर रहे हैं कि आप जाइए, लोगों से अपील कीजिए, आप अपने नुकसान को खुद न्योता दे रहे हैं सत्यव्रत जी? नहीं नहीं नहीं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने कहा कि संसद कैसी रही। अरे भैया, एक देश में 2 संसद चलेंगे क्या? आपको संसद में सम्मान, संसद का सम्मान नहीं जाने, इसलिए आपने खुद की संसद चलाई, सरकार ने उसको भी माना। आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और मजबूत हो रहे हैं, सरकार हमने वो भी माना, लेकिन आप आपकी संसद को अच्छा माने या आप ये वास्तविक माने या देश की जनता ने चुनकर भेजा उनको संसद, उस संसद को हम माने? कौन सी संसद को माने? बिल्कुल। और जिस संसद को सर्वोपरि मानते हैं, वहाँ तो हमारे सम्मानित सांसद संसद को चला ही नहीं पा रहे। जिस संसद को पूरा देश मानता है, जो सर्वोपरि है, जो देश को चलाने वाली है, वहां पर जो सांसद बैठे हैं, बड़े ही निराशाजनक बात है कि जो है जब संसद की कार्रवाई होती है तो देश का हर एक नागरिक सिर्फ दुखी होता है। वो दुख देने वाला क्षण होता है कि जनता के पैसों से, जनता के टैक्स से और जनता की उम्मीदों भरी वो संसद है जिससे वो चलती है। और आप देखिए वहां पर हमारे गणमान्य सांसद चर्चा तक नहीं कर पाते जो है इन गंभीर मसलों पर। स्वामी जी, ये सोचना चाहिए कांग्रेस को, बिल्कुल कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। 0 ओवर्स में कितनी बार माननीय संसद अध्यक्ष जी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप उन्हें किसानों के मुद्दे पर बोलने नहीं दे रहे हैं, आप कहते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति उस वस्तु स्थिति से परिचय के लिए संसद के अंदर बातचीत करने के लिए दोनों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अगर कोऑपरेट किया होता, अगर जनहित के मुद्दों को समझा होता कि भाई इन पर चर्चा करना जरूरी है, अगर अपने एजेंडों को साइड में रखा होता तो शायद संसद की कार्रवाई नॉर्मल तरीके से हो पाती। लेकिन इस बार जो हुआ वो तो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि एक भी दिन कोई मुद्दा संसद में नहीं गूंज पाया ढंग से। चलिए स्वामी जी, ये विपक्ष की, ये विपक्ष सब कुछ विपक्ष के कंधों पर डाल के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते शास्त्री जी। जो माहौल बना है, कानून बनाए हैं, जो माहौल बना है उसमें 100% हाथ आपका भी है, सत्ता पक्ष का भी है। चर्चा करेगा तो चर्चा तो विपक्ष का काम है ना। तो बिल्कुल आप वो कह रहे हैं, आप उन्हें करने नहीं दे रहे, चर्चा नहीं। चलिए स्वामी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। देती है सत्यव्रत जी, किसान संसद भूपेंद्र हुड्डा को मंच देती है, स्वामी जी उनसे क्यों नहीं कहा गया कि आप जाके लोकसभा के अंदर? चलिए जवाब ले लेते हैं जी, बोलिए बोलिए जी। आपने सुना सत्यव्रत शास्त्री जी को, लेकिन देखिए ये जिस प्रकार की बात, देखिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक समय था देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि भारत में आप विपक्ष नाम की चीज नहीं है, और जब विपक्ष नाम की चीज नहीं है तो आपको खतरा किससे है? और आप ये बोल रहे हैं विपक्ष जो है संसद चलाने दे रहा, विपक्ष देश को तरक्की नहीं करने दे रहा, यानी कि ये दोहरी नीति से काम करने वाले लोग इस बात को नहीं मान रहे कि देश की जनता आज विपक्ष के रूप में खड़ी हो चुकी है। जिन्होंने आपको मैंडेट दिया था, आज वे लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं आपकी गलत नीतियों की वजह से। आपसे किसी को नफरत नहीं है, आपकी गलत नीतियों से आज देश के लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए आप राष्ट्रहित में काम करने की बात करते थे, क्या इसको राष्ट्रहित बोलते हैं कि देश में काला बाजारी हो जाए? बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बार बार जब हमारे साथ संयुक्त मोर्चा से कोई जुड़ता है और जब बीजेपी की तरफ से कोई जुड़ता है और उनमें आपस में बहस होती है तो यही सवाल खड़ा होता है जहन में कि ऐसे कैसे समाधान निकलेगा जब मन में ये द्वेष, मन की ये कड़वाहट दूर नहीं होगी। क्यों सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरह जो है किसान मोर्चा और सत्ता पक्ष आमने सामने खड़ा हो जाता है? क्यों इनके बीच में बात नहीं बन पाती? उसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक एजेंडे, कुछ मन में कड़वाहट, कुछ ईगो क्लैशेस, जिनको खत्म जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा।